नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से राजस्थान के प्रोजेक्ट्स पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे से राज्य को नए निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और फंडिंग में बढ़ोतरी मिल सकती है, जिससे विकास कार्यों को तेज करने में सरकार को बड़ी मदद मिलेगी। राजस्थान में राइजिंग राजस्थान समिट के तहत आज बड़े निवेश समझौते साइन किए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि देश विदेश की कंपनियां यहां निवेश करें ताकि उद्योग बढ़ें और युवाओं को रोजगार के बेहतर मौके मिलें, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सके। विकसित राजस्थान 2047 विजन को लेकर मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें आने वाले वर्षों के विकास के लक्ष्य तय किए गए। सरकार चाहती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसे क्षेत्रों में राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाया जाए। सौर ऊर्जा पंप योजना के तहत सरकार 10,000 किसानों को नए कनेक्शन देने जा रही है, जिससे सिंचाई आसान होगी और बिजली पर निर्भरता कम होगी। किसान अब कम खर्च में ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे और डीजल के खर्च से भी उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त देने से पहले किसानों का डेटा अपडेट किया जा रहा है, ताकि किसी भी पात्र किसान का नाम न छूटे। सरकार इस बार भुगतान प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने पर जोर दे रही है, जिससे किसानों को समय पर पैसा मिल सके। राजस्थान आवासन मंडल की नई फ्लैट योजना के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इस योजना का मकसद मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ते घर उपलब्ध कराना है, जिससे आम आदमी का खुद का घर लेने का सपना पूरा हो सके। नगरीय विकास विभाग ने कॉलोनियों के नियमन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इससे अवैध कॉलोनियों को नियमित करने में मदद मिलेगी और वहां रहने वाले लोगों को बिजली, पानी और सड़क जैसी जरूरी सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी न हो, इसके लिए चिकित्सा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब अस्पतालों में दवा स्टॉक की नियमित निगरानी की जाएगी, ताकि मरीजों को बाहर से महंगी दवाएं खरीदने की जरूरत कम पड़े और इलाज सस्ता हो सके। पशुपालन विभाग ने लंपी जैसी बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया है। अधिकारियों को गांव-गांव जाकर पशुओं का टीकाकरण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पशुधन सुरक्षित रहे और किसानों को किसी तरह का आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। तकनीकी शिक्षा विभाग ने पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिससे छात्रों को बेहतर ट्रेनिंग और इंडस्ट्री के हिसाब से स्किल सिखाई जा सके। सरकार चाहती है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं को आसानी से रोजगार मिल सके। राजस्थान कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में नई तबादला नीति पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि कर्मचारियों के ट्रांसफर से जुड़ी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि किसी को भी अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार दौरे कर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। इस दौरान वे संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हैं, जिससे पार्टी को जमीनी स्तर पर फिर से मजबूत किया जा सके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संगठन में जल्द बदलाव के संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आए और चुनावी तैयारियां बेहतर हो सकें। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है और सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें मतदान केंद्रों की व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर खास निर्देश दिए गए हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। पीएसएससी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने की तैयारी में है। इससे प्रतियोगी छात्रों को अपनी पढ़ाई की योजना बनाने में मदद मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया को समय पर पूरा करने की दिशा में भी यह एक अहम कदम माना जा रहा है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में नो बैग डे के दौरान कौशल विकास गतिविधियां कराने का फैसला लिया है, ताकि बच्चों को किताबों के अलावा व्यावहारिक ज्ञान भी मिल सके और वे नई नई चीजें सीखकर अपने भविष्य के लिए बेहतर तैयार हो सकें। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट के एडमिट कार्ड जल्द जारी हो सकते हैं। अभ्यर्थी काफी समय से इसका इंतजार कर रहे हैं और अब उन्हें परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद नजर आ रही है। रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर शिक्षा बोर्ड में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता और कड़ी निगरानी के साथ कराई जाए। किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त व्यवस्था बनाई जा रही है, ताकि केवल योग्य उम्मीदवारों का निष्पक्ष चयन सुनिश्चित हो सके।
राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र संगठनों का कहना है कि लंबे समय से चुनाव नहीं होने के कारण उनकी आवाज दब रही है। वे जल्द चुनाव कराकर अपने प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, जिससे उनकी समस्याएं प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा गया है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो हजारों महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वे बच्चों व महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यों को और बेहतर तरीके से कर पाएंगी। मौसम विभाग ने जयपुर, अलवर और भरतपुर सहित कई इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। इससे तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और मौसम कुछ समय के लिए सुहावना बना रह सकता है। जैसलमेर और बाड़मेर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। तेज धूप और लू के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन ने दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने के निर्देश जारी किए हैं। हाड़ौती क्षेत्र में सोयाबीन की फसल की कटाई तेजी से चल रही है। मंडियों में फसल की आवक बढ़ने लगी है, जिससे बाजार में हलचल बढ़ गई है। किसानों को अपनी उपज बेचने का बेहतर मौका मिल रहा है और उन्हें उचित मूल्य मिलने की उम्मीद भी बढ़ी है। जल संसाधन विभाग के अनुसार इस वर्ष राज्य के बांधों में पानी का स्तर पिछले साल की तुलना में बेहतर है। इससे आने वाले महीनों में पानी की कमी की समस्या कम होने की संभावना जताई जा रही है और किसानों तथा आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सीमावर्ती जिलों में टिड्डी नियंत्रण दल को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि किसी भी संभावित हमले को समय रहते रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जाए। इससे फसलों को नुकसान से बचाया जा सकेगा और किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं होगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। इससे मौसम में बदलाव आएगा और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और वातावरण कुछ समय के लिए ठंडा और सुखद बना रहेगा। श्रीगंगानगर मंडी में ग्वार और सरसों के दामों में हल्का सुधार देखा गया है। इससे किसानों को अपनी फसल के बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद बढ़ी है। बाजार में रौनक लौटने लगी है और व्यापारिक गतिविधियां भी धीरे धीरे तेज होती नजर आ रही हैं। जयपुर मेट्रो के फेज 1C के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना को जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को आधुनिक व सुविधाजनक परिवहन का लाभ मिलेगा। जोधपुर में रिंग रोड परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है। अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। इस परियोजना के पूरा होने से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और आवागमन सुगम बनेगा। अजमेर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों को बेहतर बनाया जा रहा है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को भी आधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। उदयपुर में झीलों की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य शहर की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखना है। इससे पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी और स्थानीय लोगों को भी स्वच्छ वातावरण का लाभ मिलेगा। राज्य परिवहन विभाग रोडवेज के बेड़े में नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल कर रहा है। इससे प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आधुनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। दिल्ली के बीकानेर हाउस में राजस्थान की हस्तशिल्प प्रदर्शनी शुरू होने जा रही है। इसमें राज्य की कला और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। कारीगरों को अपने उत्पादों के लिए नया बाजार मिलेगा और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। राजस्थान में आज मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्योंकि तेज आंधी और बारिश की संभावना है। किसानों और आम जनता को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और खेतों में संवेदनशील फसलों की देखभाल करें। आने वाले कुछ घंटों में मौसम में बदलाव के संकेत हैं और लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सालुम्बर में रहस्यमयी बीमारी से 5 मासूमों की मौत हुई। डॉक्टर भी कारण नहीं बता पाए। प्रशासन ने जाँच के आदेश दिए हैं और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। यह घटना स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा रही है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। राजस्थान में शादियों में दहेज को लेकर नई पहल देखी गई। सगाई पर केवल 500 रुपए खर्च करने और विवाह में 1 लाख तक का दहेज सीमा तय करने का नियम मुस्लिम समाज ने अपनाया। इससे सामाजिक बदलाव और आर्थिक बोझ कम करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में परोसी गई खिचड़ी में कीड़े मिलने की घटना ने मरीजों और परिजनों में आक्रोश पैदा कर दिया है। लोगों ने कहा कि बीमारी से मरना मुश्किल है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही से जान जाने का डर है। प्रशासन ने जाँच के आदेश दिए हैं और स्वास्थ्य कर्मचारियों की जिम्मेदारी बढ़ा दी है।
राजस्थान में एलपीजी संकट के बीच घरेलू गैस कनेक्शन पर रोक लगा दी गई है, जबकि कॉमर्शियल सप्लाई जारी रखी गई है। सरकार ने स्थिति पर अपडेट देते हुए कहा कि आम जनता के लिए जरूरी गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। लोग अलर्ट हैं और नई कनेक्शन प्रक्रिया के लिए इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान में बदले मौसम के मिजाज के चलते जयपुर और अन्य जिलों में बारिश हुई है और नागौर में ओले गिरे। मौसम विभाग ने लोगों को खेतों और घरों में सतर्क रहने की सलाह दी है। इस बदलाव से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को ठंडक का एहसास हुआ है। राजस्थान में भाजपा स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने विकास योजनाओं और सामाजिक मुद्दों पर जोर दिया। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। इस अवसर पर प्रदेश में सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की गई। जयपुर शिकार गन हाउस कांड में 300 हथियारों और टाइगर की खाल मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में अलर्ट जारी हुआ। जांच के दौरान असली या नकली होने का परीक्षण किया जा रहा है। प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में गर्मी बढ़ने के कारण कूलर और एसी के दाम बढ़ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में ग्राहकों की खरीदारी प्रभावित हो रही है। दुकानदारों ने बताया कि मांग बढ़ने और उत्पादन सीमित होने के कारण दामों में उछाल आया है। लोग अब खरीदारी में सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। जोधपुर में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए जेडीए ने 2 नए अंडरपास बनाने का निर्णय लिया है। यह योजना शहर में यातायात सुगम बनाने और सड़क पर जाम कम करने के लिए है। निर्माण के दौरान मार्ग बदलने की जानकारी लोगों को दी जाएगी ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। गोमट गांव के पास बस और ट्रक की टक्कर में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे के बाद आग लग गई और कई यात्रियों के हताहत होने की आशंका जताई गई। प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। लोगों से अनुरोध है कि वे राहत कार्य में सहयोग करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ऑनलाइन गेम के कारण एक शिक्षक पर 80 लाख का कर्ज हो गया। पत्नी के गहने गिरवी रखे गए लेकिन कर्ज नहीं चुका। आर्थिक दबाव में शिक्षक ने गलत रास्ता अपनाया और गैंगस्टर बन गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोग इस घटना से चौंक गए हैं। प्यार के जाल में फंसाकर ड्रग्स सप्लाई करवाने वाली महिला तस्कर और उसका साथी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अन्य सहयोगियों के बारे में भी जानकारी मिली। यह गिरफ्तारी स्थानीय युवाओं को सुरक्षित रखने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राजस्थान के किसानों के लिए क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन ने संकर चारे के बीज पेश किए हैं। यह बीज डेयरी उद्योग में दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुओं की देखभाल में मदद करेगा। कृषि विशेषज्ञों ने इसे फायदेमंद बताया और किसानों को नई तकनीक अपनाने की सलाह दी है। जयपुर में बेमौसम बारिश से किसानों के खेतों में नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की और लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा। खेतों में संवेदनशील फसल को बचाने के उपाय करने की आवश्यकता है। आने वाले कुछ दिन में मौसम में सुधार की संभावना है। राजस्थान में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और सरकार ने सार्वजनिक रूप से अपडेट दिया। घरेलू गैस की आपूर्ति जारी है और लोग सुरक्षित रूप से इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन उपलब्ध है। आगांव में दूध का बिजनेस शुरू करने के इच्छुक किसानों के लिए जानकारी दी गई कि 3 नस्लों की गाय सबसे ज्यादा दूध देती हैं। इससे व्यापारियों और डेयरी किसानों को लाभ होगा। प्रशासन ने इस पहल को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया है। राजस्थान में कांग्रेस के वित्त मंत्री पर पाकिस्तान के लोगों को नोट छापने वाली मशीन की कॉपी देने का आरोप लगाया गया। यह विवाद राजनीतिक तनाव बढ़ा रहा है। विपक्षी दलों ने इस मामले की जाँच की मांग की है और मीडिया में भी इसे प्रमुखता से दिखाया गया है। रिंग्स में खाटू श्याम भक्त दंपति के साथ मारपीट की घटना हुई। कचौरी खाने के दौरान विवाद बढ़ गया और मामला पुलिस तक पहुंच गया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और समुदाय को शांत रहने की सलाह दी। राजस्थान में गर्मी बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में कूलर और एसी के दामों में उछाल देखा गया। ग्राहक अधिक दाम देने को तैयार हैं, लेकिन आपूर्ति सीमित है। दुकानदारों ने बताया कि मांग और उत्पादन के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो गया है। जयपुर में कृषि और सुरक्षा गतिविधियों को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। शहर में बेमौसम बारिश और तापमान के उतार चढ़ाव को देखते हुए किसानों और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने राहत कार्यों के लिए टीमों को तैयार रखा है। राजस्थान में एलपीजी कनेक्शन पर रोक के बावजूद सरकारी अपडेट में कहा गया कि गैस की आपूर्ति बाधित नहीं होगी। घरेलू और कॉमर्शियल कनेक्शन के लिए प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। लोग सुरक्षित रूप से अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। जयपुर में बेमौसम बारिश ने किसानों के खेतों को नुकसान पहुंचाया है और शहरवासियों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि आज कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के कारण अलर्ट जारी है। किसानों को उनके फसल के नुकसान से बचने के लिए तत्काल सावधानी बरतने को कहा गया है।
बीकानेर में सीवरेज लाइन बिछाने के लिए बड़ा बजट जारी किया गया है। इस परियोजना से शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार होगा, लोगों को गंदगी और जलभराव जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी और शहरी जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए नई निगरानी चौकियां स्थापित की गई हैं। इससे शिकार जैसी अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। वन विभाग का उद्देश्य वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है। कृषि विभाग ने खाद और बीज की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त अभियान शुरू किया है। विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। इससे किसानों को सही दाम पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री मिल सकेगी और उन्हें धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा। बिजली कटौती की समस्या से राहत देने के लिए डिस्कॉम ने नया मेंटेनेंस शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत बिजली आपूर्ति को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को कम परेशानी होगी और बिजली व्यवस्था अधिक सुचारू बनेगी। खाटू श्यामजी मंदिर में दर्शन व्यवस्था को और बेहतर बनाया गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। इससे लोगों को लंबी कतारों में कम समय लगेगा और उन्हें सुविधाजनक व शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन करने का